दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में परमेश्वर की बुलाहट श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए, जो उस परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये समय दिया है कि हम उसके चरणों में आकर उसके नाम को ले सकते हैं, उसके नाम को सराह सकते हैं, उसकी तारीफ महिमा अपने जीवन के द्वारा हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो तमाम आशीषें तमाम बरकतें देने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे अजीजों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोगों को मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए, आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर की बुलाहट मसीहों के लिए। अभी हमने पिछले समय में देखा है परमेश्वर की बुलाहट गैर मसीहों के लिए, और आज हम विचार करेंगे परमेश्वर की बुलाहट मसीहों के लिए। आइए हम देखें परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर की बुलाहट मसीहों के लिए क्या है। परमेश्वर की बुलाहट
बहनों के लिए क्या है, भाइयों के लिए क्या है। परमेश्वर की बुलाहट एक बहन, एक भाई, एक बच्चा, एक बुजुर्ग जब बपतिस्मा लेकर अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बांध लेता है, जोड़ लेता है, तो उसका जीवन वो कैसे परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को, अपने संबंध को मजबूत करता है। आज हम इस बात को सीखेंगे। परमेश्वर की बुलाहट मसीहों के लिए। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। जी हां प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, आप लोग जो मुझे देख रहे हो, आप लोग जो इस समय अपने तमाम काम काज छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, मैं आपसे बात करता हूं। प्यारी बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्यारे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन आज इस बात को बताता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। तू, ये जो शब्द है तू, ये जो है शब्द जो तू है, ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है। अगर यहां पर तुम होता तो शायद ये पद बहुत से लोगों के लिए होता, बहुत से मसीहों के लिए होता। लेकिन आज जब बहन आप इसको देख रही हो, प्यारे भाई जब आप मुझे सुन रहे हो, तो आज ये तू की जगह अपने नाम को लिखिए, अपने आप को वहां पर रखिए कि परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए है, परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए है, परमेश्वर की योजना आज मेरे लिए है, परमेश्वर की आशीषें आज मेरे लिए हैं। आज हम इस बात को देखेंगे। परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के, जी हां, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। तुझको, प्यारी बहन आपको, प्यारे भाई आपको, प्यारे मित्रों आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। इसलिए चुना है परमेश्वर ने कि आप बहुत से फल लाओ। परमेश्वर इसलिए चुना है आपको कि आप अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने इसलिए आपको बुलाया है कि आप अपने जीवन से उसकी खुशबू को, उसके वचन की खुशबू को दूसरों तक पहुंचा सके। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है, परमेश्वर मसीहों को बुलाता है, वो आपको बुलाता है, वो आपसे बात करता है। आज हम अपने दिल को खोलकर, अपने मन को खोलकर उस परमेश्वर के पास आए। लिखा हुआ है यहां पर, सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तू उसकी प्रजा, तू उसकी प्रजा और उसका निज। निज का मतलब है वो धन जो स्पेशल तरीके से रखा जाता है। निज, निज का मतलब होता है कि वो धन जो परमेश्वर उसे नाश नहीं कर सकता हो, जो कोई भी व्यक्ति उसे हलाक नहीं कर सकता, उसे नाश नहीं कर सकता, वो धन निज धन ठहरा है। परमेश्वर ने आपको निज धन बनाया है। प्यारे अजीजों, प्यारे मित्रों, आप सभी जो मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर की आप चुनी हुई प्रजा हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर की बुलाहट के श्रृंखला में परमेश्वर आज मसीहों को बुलाता है। परमेश्वर मसीहों को दावत देता है अपने पास आने की, कि आज आप उसके पास आएं और परमेश्वर की बरकतों को, परमेश्वर की आशीषों को आप ले सके अपने जीवन में। परमेश्वर के पास आइए। एक पद स्थल में और यहां पर आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, जो हमें मिलता है 1 जॉन, यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसका जो है पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। प्यारे अजीजों, प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने आपको अपनी संतान कहा है। परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र पुत्री कहा है। परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बेटी कहा है। परमेश्वर ने आपको अपना संतान कहा है। यह बड़ी बात है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता जो है, दुनिया में सबसे बड़ा जो नाता है, वो होता है बेटे का और बाप का, बेटी का और मां का। यह रिश्ता परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है।
लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। परमेश्वर वचन यहां पर कहता है इस पहले यूहन्ना के पत्र में कि और हम हैं भी, उसकी संतान हम हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई निसंदेह वाली बात नहीं है। परमेश्वर की संतान आप हो। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, हो सकता है आज बहुत से ऐसे मसीह लोग मेरी आवाज को सुन रहे होंगे जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया है, जिनके सर से जो है उनके बड़े बुजुर्गों का साया उठ गया है, और आज कई जगह आप अपने आप को अकेलापन महसूस करते हो। कई बार आप अपने आप को समझते हो कि शायद मेरे सर पर किसी का हाथ नहीं है, शायद मेरे जीवन में जब कोई समस्या आए, परेशानी आए, तो मुझे सहारा देने वाला या मेरी हिम्मत को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप उसकी संतान हो, आप उसके बेटा बेटी हो, आप उसके पुत्र और पुत्रियां हो। प्रभु का वचन इस बात को हमसे कहता है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए संसार हमको नहीं जानता, संसार हमको नहीं पहचानता, क्योंकि हम परमेश्वर के कहलाए जाते हैं। अगर आज आप दुनिया के कहलाए जाओगे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, दुनिया के साथ खाओगे, दुनिया के साथ पियोगे, दुनिया के साथ उठोगे, दुनिया के साथ चलोगे, दुनिया के साथ बैठोगे, दुनियावी रीति रिवाज मानोगे, तो सब आपको प्यार करेंगे। अगर आप मसीह के हो जाते हो तो लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं। जब आप मसीह के हो जाते हो तो लोग आपके विषय में इधर उधर की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। ओ ये तो मसीह है, ओ ये तो ईसाई है, ओ ये तो बड़ा धर्मी है। लोग इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की तानाशाही आपके ऊपर शुरू कर देते हैं। और अगर आप संसार के हैं, अगर आप यीशु मसीह के नहीं हैं और संसार के साथ चल रहे हो, तो संसार आपसे खुश होता है। प्रभु यीशु मसीह से भी लोग खुश नहीं हुए। जब उसने सच्चाई का प्रचार किया, जब उस लोगों को सच बताता था, तो लोग उसका विरोध करते थे। और सच के खातिर ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को कैलवरी क्रूस पे बलिदान कर दिया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है, परमेश्वर मसीहों को बुलाता है। आइए इस समय हम बाइबल में से एक पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी जो है मैं 9वीं आयत को पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? परमेश्वर मसीहों को ही क्यों बुलाता है? परमेश्वर मसीहों को क्यों बुलाता है? परमेश्वर और लोगों को क्यों नहीं बुलाता? परमेश्वर जो है और तमाम जाति, बैकग्राउंड और तमाम लोगों को क्यों नहीं इतना इतना जोर क्यों नहीं डालता है कि मतलब वो भी आए परमेश्वर के पास? परमेश्वर मसीहों को ही क्यों बुलाता है? इसके लिए 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर मसीहों को इसलिए बुलाता है ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा की जाए। प्यारी बहन, प्यारे भाई, अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप अपने आप में यह घमंड करिए कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप मुबारक हैं कि आपने एक मसीही परिवार में जन्म लिया है। आप मुबारक हैं कि आपने एक ऐसे घर में अपनी आंखें खोली हैं जिस घर में दुआ बंदगी और बाइबल और पादरी पासवान आकर मीटिंग या दुआ करते हैं। आप मुबारक हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अनजान हैं प्रभु से और प्रभु के वचन से, लेकिन प्रभु का वचन आपको आज कह रहा है, आदम तू कहां है? ये पद इस बात को बताता है, उत्पत्ति किताब पहले 3रे अध्याय में, कि हर ठंडे पहर के समय परमेश्वर बागे अदन में आदम से मिलने के लिए जाया करता था। इसलिए ताकि आदम के साथ वो संगति करे, आदम के साथ वो महिमा करे और आदम के साथ जो है वो कुछ समय और कुछ टाइम बिताए। इसलिए परमेश्वर मसीहों को बुलाता है। मसीहों को इसलिए बुलाता है ताकि मसीहों के द्वारा उसकी महिमा की जाए। 2 कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? जी हां प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपका शरीर, आपका जो जिस्म है, आपका जो ये शरीर है, ये परमेश्वर ने
आपको दिया है इसलिए ताकि आपका जो शरीर है यह उसका मंदिर कहलाया जा सके। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर मसीहों को इसलिए बुलाता है ताकि मसीह लोग परमेश्वर की महिमा करें। दूसरी बात है, परमेश्वर मसीहों को क्यों बुलाता है? क्योंकि मसीह लोग प्रतिज्ञा के बारिश हैं। जी हां, मसीह लोग जो हैं वो प्रतिज्ञा के बारिश हैं, इसलिए प्रभु उनको बुलाता है। जैसे उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की। 12वें अध्याय में जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अब्राहम को एक आज्ञा देता है, एक हुक्म देता है कि जा अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी अच्छी आयत मुझे लगती है बाइबल की ये कि अभी जबकि अब्राहम की उम्र तकरीबन 65-75 साल के आसपास हो गई थी और अभी तक उसके पास कोई भी संतान नहीं थी और परमेश्वर कहता है उससे कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम की उम्र 75 साल की थी उस समय और सारा की उम्र 65 साल की। जो अब्राहम की पत्नी सारा थी उसकी उम्र 65 साल की थी और अब्राहम की 75 साल की थी और परमेश्वर से प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कितनी महान बात है प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों। ये आज आप मुझे सुन रहे हो, मसीह लोगों को परमेश्वर इसलिए बुलाता है क्योंकि वो प्रतिज्ञा के बारिश हैं। अब्राहम प्रतिज्ञा का बारिश बना और उसको जो है 100 साल की उम्र में जाकर परमेश्वर ने उसको बेटे का दान दिया और अब्राहम जो है 100 साल की उम्र में जाकर उसकी पत्नी 90 साल की हो गई थी सारा, और उसने एक पहलौठे पुत्र इसहाक को जन्म दिया। मसीहों को इसलिए बुलाता है परमेश्वर क्योंकि वो प्रतिज्ञा के बारिश हैं। प्यारी बहन, प्यारे भाई, प्यारे अजीजों, आप प्रतिज्ञा के बारिश हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें और उसके लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आमीन। आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए आगे बढ़ाइए। परमेश्वर मसीहों को अपने पास किन किन उपायों से बुलाता है? अगली जो बात हम आपके साथ में रखना चाहते हैं वो ये है, परमेश्वर मसीहों को अपने पास किन किन उपायों से या किन किन तरीकों से बुलाता है। प्यारे जीजों, कई बार आपके जीवन में बड़ा एक अचंबा होता होगा कि भाई आज जो है परमेश्वर ने मुझसे बात किया है या कल परमेश्वर ने मुझसे बात किया था, लेकिन वो बात करता कैसे है? परमेश्वर कैसे अपने लोगों को, कैसे मसीहों को किन किन कारणों से, किन किन उपायों से, किन किन तरीकों से वो अपने मसीहों को अपने पास बुलाता है? आइए मेरे साथ देखेंगे परमेश्वर के वचन में से यिर्मयाह नबी किताब उसका 35 अध्याय और उसकी जो है यिर्मयाह 35 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूं, मैं तुम्हारे पास अपने दासों को, अपने नबियों को बड़ा यत्न करके भेजता आया हूं। जी हां प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बड़ी कोशिश के साथ आपके पास पादरी पासवान आते हैं, बड़े मेहनत के साथ प्रचारक आपके पास आते हैं, बड़ी मशक्कत के बाद खुदा के दास आपके पास जाते हैं ये कहने के लिए कि आप परमेश्वर का वचन सुनिए। आज जबकि आप टीवी पर बैठे हुए हैं, आज जबकि आप टेलीविजन देख रहे हैं, परमेश्वर अपना वचन आपके द्वारा पहुंचाए, यानी कि परमेश्वर मसीहों को नबियों के द्वारा बुलाता है। पहला कारण जो है मसीहों को किस उपाय से बुलाता है परमेश्वर, किन तरीकों से बुलाता है, तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को नबियों के द्वारा, दासों के द्वारा, पादरी पासवानों के द्वारा अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है। आगे लिखा हुआ है यहां पर, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो। परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर आज मुझसे कहता है, अपनी बुरी चाल सुधारो, अपने बुरे जो काम हैं, अपनी बुरी चाल
अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। प्यारे जीजो, जिस जगह पर मैं परमेश्वर की सेवा को इस समय कर रहा हूं, तो इस समय लगभग 250-300 के आसपास जो मेंबर हैं वो हमारे चर्च में आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब वो दुआ बंदगी में आते हैं। काफ़ी पब्लिक वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आती है। तो मैंने उन तमाम लोगों में से देखा है कि वो अगर कोई बीमारी तकलीफ उन्हें होती है तो वो हमसे भी दुआ करा लेते हैं अपने सर पर हाथ रखकर, और अपने घर जाने के बाद वो जाड़तों पर या कहीं और भी मत्था टेकने के लिए चले जाते हैं। उनका ईमान एक जगह स्थिर नहीं रहता, उनका मन एक जगह टिका हुआ नहीं है। परमेश्वर आपको बुलाता है तो यहां पर लिखा हुआ है कि दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उपासना मत करो। तुम उस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे, पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, ना मेरी सुनी है। परमेश्वर के वचन की ओर हम कई बार कान नहीं लगाते। हाँ, बोल रहा होगा कोई पासवान, बोल रहा होगा कोई पादरी, आए होंगे कोई पाई साहब हमारे घर पे दुआ करने के लिए। जहां दुआ का समय आया हम घर से बाहर निकल जाते हैं। एक गांव है जहां पर मैं दुआ प्रार्थना करने जाता हूं, हर हफ्ते का मेरा दिन वहां रखा हुआ है, और जैसे ही मैं जाता हूं तो वहां पर एक भाई हैं जो मुझे देखते ही घर से बाहर निकल जाते हैं। वो परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन को जानना पसंद नहीं करते, उनको दुआ प्रार्थना में बैठने का शौक नहीं है। दूसरी बात है, परमेश्वर किन उपायों से अपने लोगों को बुलाता है, मसीहों को बुलाता है। परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा मसीहों को बुलाता है। 2 कुरिन्थियों हम आपके सामने पढ़ेंगे इस समय पर। 2 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों और उसका जो है हम पढ़ेंगे यहां पर 2 अध्याय की 14वीं आयत। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा जगह जगह फैलाता है। यानी कि हमारा जो परमेश्वर है वो सुसमाचार के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जो है वो हमें और आपको अपने पास बुलाता है। तीसरी बात है कि परमेश्वर मसीहों को किस प्रकार बुलाता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मसीहों को बुलाता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17वीं आयत में लिखा हुआ है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। यानी कि आत्मा के द्वारा परमेश्वर मसीहों को अपने पास बुलाता है। प्रकाशित वाक्य 22 की 17 में आप इस पद को पढ़ सकते हो, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। आइए, परमेश्वर आपको बुला रहा है, मसीहों को परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर ने मसीहों को बुलाया है। आज आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो अपनी आत्मा के द्वारा आपको बुलाता है। जब कभी कोई पास्टर मैसेज देता है तो वो अपनी परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा सीधे आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर वचन कहता है कि जो तुम छोटों में से छोटों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। अगर आप किसी परमेश्वर के दास के वचन को सुनते हो, उसे पढ़ते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हो। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मसीहों को बुलाता है। और चौथी बात है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मसीहों को बुलाता है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मसीहों को बुलाता है। प्यारे अजीजों, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसके 15वें अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के लिए नहीं भेजा गया। इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। प्यारी बहन, प्यारे भाई, इस्राएल की खोई हुई भेड़ें कौन हैं? आप तो कहते हैं हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हम तो हर हफ्ते चर्च में जाते हैं, हमारे घर कोटेज मीटिंग होती है, हमारे घर पास्टर दुआ बंदी करने के लिए आते। हम खोई हुई भेड़ नहीं है पास्टर।
खोई हुई भेड़ का मतलब है कि घर में अगर बाइबल आपके पास में और बाइबल आप नहीं पढ़ रहे हो, आप बाइबल की बातों को नहीं मान रहे हो, उस पर नहीं चल रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप खोई हुई भेड़ हैं। परमेश्वर वचन को आप लोग नहीं मान रहे हो, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा, इसका मतलब यह है कि खोई हुई भेड़ हैं आप। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी के लिए मैं नहीं भेजा गया हूं। प्रभु यीशु मसीह खोई हुई भेड़ों के, यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को यीशु मसीह के द्वारा बुलाता है। पांचवी बात है, परमेश्वर चमत्कारों के द्वारा मसीहों को बुलाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के घर पर जाता है और शमौन पतरस की जो सास थी वो बुखार में, ज्वर में पीड़ित पड़ी हुई थी। और जब वो ज्वर में पीड़ित पड़ी हुई थी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को छुआ और उसका बुखार उसी घड़ी जो है उतर गया और वो उठकर सेवा टहल करने लगे प्रभु यीशु मसीह की। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को चमत्कारों के द्वारा बुलाता है, मसीहों को वो चमत्कारों के द्वारा बुलाता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ऐसा कोई भाई बहन मुझे नहीं सुन रहा इस समय पर जिसके जीवन में प्रभु ने चमत्कार ना किए हों। परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए होंगे, लेकिन आज कहां हैं आप? कभी आप चर्च में खड़े होकर नहीं देते कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। आप गवाही दीजिए परमेश्वर की। परमेश्वर चमत्कारों के द्वारा अपने लोगों को बुलाता है। हम कई बार जब तक हमारे चमत्कार होते हैं तब तक हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, और जहां हमारी जिंदगी में चमत्कार होने बंद हुए हम तुरंत परमेश्वर से धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हटने लगते हैं, बचने लगते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, परमेश्वर चमत्कारों के द्वारा आपको बुलाता है। सो हमने 5 बातों को आज यहां पर सीखा है। परमेश्वर नबियों के द्वारा मसीहों को बुलाता है। परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा मसीहों को बुलाता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मसीहों को बुलाता है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मसीहों को बुलाता है। परमेश्वर चमत्कारों के द्वारा मसीहों को बुलाता है। प्यारे जीजो, एक शेर मैं यहां पर कहना चाहूंगा, हर मोहब्बत, हर तमन्ना, हर खुशी बेकार है। ध्यान से सुनिएगा, हर मोहब्बत, हर तमन्ना, हर खुशी बेकार है। जिससे ना हो बंदगी वो जिंदगी बेकार है। जिस जिंदगी से परमेश्वर की बंदगी नहीं हो रही है उस जिंदगी को जीने का कोई फायदा नहीं। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे सच्चे जीवित विश्वास योग्य प्यारे प्रभु, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं अच्छे वचन के लिए जो आज आपने हमारी जिंदगी में दिया है। इस वचन को हम सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, बल्कि इसको अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके। सुनने वाले सारे भाई बहनों को आप बड़ी बरकतें, बड़ी आशीष दीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।